सागर जिले के बंडा से स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया। यहां सिविल अस्पताल के एक डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि डॉक्टर ने 19 महीने के मासूम की आंख में गलत ड्रॉप डाल दिया, जिसके बाद बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई। पीड़ित पिता ने कहा कि 29 मई को वो अपने 1.5 साल से ज्यादा उम्र के बेटे विनय को सर्दी और आंख लाल होने की शिकायत पर बंडा सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे थे और डॉक्टर ने दवाइयों के साथ आई ड्रॉप भी दी। परिजनों ने का आरोप है कि ड्रॉप डालने के बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। उसे पहले जिला अस्पताल सागर और फिर एम्स भोपाल ले जाया गया। परिजनों का दावा है कि एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि गलत इलाज या चिकित्सकीय लापरवाही के कारण बच्चे की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। पीड़ित परिवार ने थाना बंडा में शिकायत देकर दोषी डॉक्टर और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है, पूरे मामले की जांच शुरू करती है। की आंखें लाल हुई थी तो हम बंडा सरकारी अस्पताल लेके आए थे। तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, उसको बोतल लगाई, एक पैरासीटामोल की शीशी दी, एक ड्रॉप दे दी, उससे इन्फेक्शन बन गया, आँखों में उसको रोशनी चली गई। में सीएमएचओ कार्यालय से जांच कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी जांच करने के उपरांत रिपोर्ट देगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, उसमें जो एक ड्रॉप बताए गए, जो लिखा था पर्चे में आंखों की, वो नाक की दे दी है, तो इसमें आपका क्या कहना है? ये तो जांच में पता चलेगा। सर, ये है तो आपके हॉस्पिटल से, तो आप ये जांच में पता चलेगा कि ड्रॉप क्या लिखा था और क्या दिया गया है। जांच में जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की। तो अस्पताल में गंभीर आरोप लग रहे हैं, लापरवाही है ये, और इस लापरवाही का नतीजा एक नवजात, एक मासूम बच्चे को, जी हाँ, मासूम बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। इलाज में लापरवाही है। आंखों की रोशनी इस मासूम बच्चे की हमेशा के लिए चली गई। पीड़ित परिवार ने थाना बंडा में शिकायत दी, दोषी डॉक्टर और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू करती है। डॉक्टर ने बताया जा रहा कि गलत ड्रॉप डाली, आंखों की रोशनी गई। चली गई है। बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी लापरवाही है ये, गलत ड्रॉप डाल दिया क्या। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी उमेश यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, ये छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी लापरवाही है, और मासूम बच्चा जिसका इलाज सही से होना चाहिए था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही इस कदर हावी रही कि उसका पूरा भविष्य मानो खराब हो गया। उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। ये दरअसल मामला जो है, मैं इस विस्तार से आपको बताता हूँ कि 1 महीने पहले 29 मई की ये बात है, जब ये इंद्राज जो बंडा के पास के गांव का रहने वाला है, अपने 19 वर्षीय जो एक बेटा है, 19 माह का जो एक बेटा है उसका, उसको लेके प्राथमिक उपचार केंद्र बंडा में जाता है। उसको बताता है इसको सर्दी जुकाम और आंखों में लालिमा है। तो वहां पर हिमांशु वर्मा नाम से एक डॉक्टर है, एमडी है वो, वहां पे ड्यूटी डॉक्टर थे उस समय पे। वो उनने उस बच्चे को देखा, एग्जामिन किया और दवाइयां लिखी, साथ में ड्रॉप भी लिखा। और ड्रॉप लाने के बाद जो उसका जो पिता ने जो आरोप लगाए हैं, पुलिस को शिकायत दी है, उसमें उसने बताया है कि मैं जब दवाई लेके आया और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये ड्रॉप जो है वो उसकी आंखों में डाल दूं। और वो ड्रॉप जो है आंखों में डालने के बाद उस बच्चे की तबीयत बिगड़ी और उसको सागर रेफर किया गया। सागर रेफर करने के बाद एम्स में भी दिखाया गया, जहाँ पर एम्स के डॉक्टर ने एग्जामिन करने के बाद बताया कि इसको संक्रमण के कारण जो है इसकी आंखों की रोशनी चली गई है। लौट कर आया जब इंद्राज, तो उसने थाने में बंडा के एक शिकायत दर्ज कराई
आई है कि बंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के उपचार के बाद मेरी बेटे की जो है ज्योति आंखों की चली गई। इस पूरे मामले में बीओ योगेंद्र खटीक से हमने बात की। योगेंद्र खटीक का कहना है कि ये बात संज्ञान में आई है और सीएमएचओ कार्यालय ने जो है एक नेत्र विशेषज्ञ की 3 सदस्यीय कमेटी उन्होंने गठित कर दी है, जो आज बंडा में जांच कर रही है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उमेश, बड़े सवाल मेरी आवाज आ रही है संभव? जी उमेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उमेश सुन पा रहा हूं जी। उमेश, ये बहुत बड़ी गलती है जिसका पैसों में तो हर्जाना नहीं भरा जा सकता कि पैसे दिया जाए तो पूर्ति हो जाए। एक मासूम बच्चे का सवाल है, उसकी ज़िंदगी का सवाल है। जब इतनी बड़ी गलती की है उस डॉक्टर ने, तो क्या तत्काल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या फौरी तौर पर कोई एक्शन लिया? क्या जांच होने तक सस्पेंड किया? क्या डॉक्टर पर किसी भी तरह का कोई एक्शन लिया? क्या ये अभी जांच कमेटी बनाई है सीएमएचओ ने, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें सागर के जो नेत्र विशेषज्ञ हैं, एमडी है, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है। वो जांच करेगी, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। बीएमओ जो योगेंद्र खटीक हैं, ऑफ द रिकॉर्ड वो बता रहे हैं कि ये जो है ये इसमें जो लापरवाही जो है वो केमिस्ट की लापरवाही है इसमें, क्योंकि पर्चा जो वायरल हो रहा है, पर्चा जो सामने आया है उसमें लिखी हुई जो ड्रॉप है और जो ड्रॉप उसने डाली है उसमें अंतर वो बता रहे हैं योगेंद्र कि वो अंतर है। दूसरी चीज ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि वो जो ड्रॉप जिस वजह से उसकी आंखों की रोशनी गई है और वो नाक में डालने वाला ड्रॉप बताया जा रहा है वो बंडा में स्टॉक में ही नहीं है। तो ये बड़ी उनके भी जो है बात गौर करने लायक है, उनका दावा भी गौर करने लायक है। तो हमें इंतजार करना होगा कि जांच कमेटी क्या रिपोर्ट देती है। उसके बाद वो सागर आके उसने 4-5 दिन सागर जिला अस्पताल में भी इलाज कराया था। तो सागर ये संभव है कि सागर के जिला चिकित्सालय से, क्योंकि वो उसमें उस ड्रॉप पे लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट के यूज के लिए है, ये नॉट फॉर सेल है, तो इसने सागर के जिला चिकित्सालय के केमिस्ट से वो ड्रॉप लिया है। तो इस तरीके के कंट्रडिक्शन सामने आ रहे हैं, तो ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि वो जो योगेंद्र वर्मा है वो भी एमडी और एम्स में से के अनुभव प्राप्त डॉक्टर बताए जा रहे हैं। तो ये हमें और जितने भी सारे लोग हैं बंडा के लोगों को भी इस जांच कमेटी पर ही चूंकि शिकायत इस पूरे मामले पर दी गई है परिजनों की ओर से, तो ऐसे में परिजन क्या चाहते हैं? डॉक्टर के खिलाफ एक्शन देखना चाहते हैं, केमिस्ट के खिलाफ जिसकी गलती है? क्योंकि अब जांच में जो चीज होगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। परिजनों का क्या कहना है इस मामले पर? अभी इंद्राज जो पिता है उस बच्चे का, वो तो यही कह रहा है कि जब इनने पर्चे पर लिखा और दवाइयां मैंने लेकर आकर मैं लौट के आया, मैंने इनको दिखाया तो इनने ये मोबाइल पर व्यस्त थे और इनने बिना देखे दवाइयां कह दिया कि ये बच्चे की आंखों में डाल दो। तो मैंने डाल दिया उनकी बच्चों की आंखों में, उसके कारण इसकी ये तबीयत बिगड़ी है। तो वो कार्रवाई चाह रहे हैं, डॉक्टर के ऊपर जो है आपराधिक मामला दर्ज करने की बात कर रहे हैं और दोषी पूरी तरीके से जो बन्ना में उस समय पदस्थ थे डॉक्टर वर्मा, उन पर जो है दोष वो व्यक्त कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई चाह रहे हैं। उमेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल देखने वाली बात है कि अब इस पूरे मामले में किस तरह से जांच होगी और किस तरह की आगे कार्रवाई देखने को मिलेगी।